तो सीखें तब। आज चेंज करना है। कल बताए थे ना कि थर्ड पर्सन, क्या क्या थर्ड पर्सन वाला कल तो बताएं। अच्छा देख लीजिए, कल लिखे यही थे। कैसे लिखे थे रे? ऊपर में थर्ड लिखे थे, ये लिखे थे, नीचे पर्सन लिखे थे, उसके बाद उसके नीचे लिखे थे एन। एन स्टैंड्स फॉर नो चेंज। इसमें क्या बताए थे? नो चेंज, नो चेंज। ठीक है, देख लिए, यही बताए थे कि नो चेंज। इसका क्या कहना है, ध्यान से सुनिए। इसका कहना है कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आए हुए थर्ड पर्सन जिसमें कौन सा है? ही, शी, इट, दे। इसका जितना होगा फॉर्म, यानी ऑब्जेक्टिव, पॉसेसिव, एडजेक्टिव, उसके बाद पॉसेसिव प्रोनाउन, जितने का ये चारों का, वो सारे के सारे क्या आते हैं? थर्ड पर्सन में। उसमें कोई बदलाव नहीं होता है, ज्यों का त्यों उतर जाता है। वही आए हुए थर्ड पर्सन को नहीं बदला जाता है। क्या होता है? नहीं बदला जाता है, उसको बदलते नहीं है। ठीक है, यानी ज्यों का त्यों रख देते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल, शी सेज, वह कहती है, क्या कहती है? ही इज प्लेइंग, वह कहती है कि वह खेल रहा है। ऐसा सेंटेंस है। कैसे बनाइएगा? ये है डायरेक्ट में। इनडायरेक्ट में जब बदलना हो आपको तो क्या कीजिएगा? शी लिखेंगे, उसके बाद क्या हुआ? टेल्स होगा, सेज ही हो जाएगा। इन्वर्टेड कॉमास के बदले डैट का प्रयोग करते हैं इसको हटाने के लिए। यह थर्ड पर्सन है, इसीलिए क्या होगा? ही उतर जाएगा। इज है प्लेइंग, PLAYING। यही थर्ड पर्सन का आता तो है रूल। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आए हुए थर्ड पर्सन को नहीं बदला जाता है, अन्यथा जो है वही रह जाएगा, थर्ड पर्सन बदलेगा ही नहीं। ठीक है, सिर्फ फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। और दो ये होबे करता है, या तो सब्जेक्ट होता है या तो ऑब्जेक्ट होता है। सेंटेंस में होता है ना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है ना, यही दोनों होता है। उसके अलावा और कुछ देखे हैं? नहीं ना, रिपोर्टिंग स्पीच में और कुछ आता है? नहीं आता है ना। तो फिर वही दो पर्सन है, दोनों बदल जाता है, थर्ड पर्सन नो चेंज। समझे कि नहीं समझे? थर्ड पर्सन क्या आता है? नो चेंज, जो है वही रह जाएगा, उसको हम बदलेंगे नहीं। मान लीजिए यहाँ पे शी होता तो शी उतरता, ईट होता, इट इज रेनिंग रहता तो ईट उतर जाता। समझ में आया कि नहीं? दे आर प्लेइंग रहता तो दे उतर जाता। क्लियर? थर्ड पर्सन चेंज ही नहीं होता है। ठीक, और कोई डाउट? नहीं, देख लीजिए। फिर एग्जांपल देखिए, अंकित सेज टू रिया। अंकित ने रिया से कहा, क्या कहा? ही इज देयर फ्रेंड। ठीक है, फिर क्या होगा? ये डायरेक्ट में है, इनडायरेक्ट में बदलिएगा तो क्या होगा? अंकित
टेल्स, सेज टू को टेल्स में बदलें, ठीक है। रिया लिखें, रिया होगा सिर्फ, इन्वर्टेड कॉमर्स के बदले डैट। ही कैसा पर्सन, थर्ड पर्सन, ही कैसा पर्सन है, थर्ड पर्सन, यही ना, तो नो चेंज, ही उतर जाएगा। इज है, देयर कैसा पर्सन, ई भी है, थर्ड पी, तो क्या हो गया, देयर हो गया फ्रेंड, FRIEND हो गया, ठीक है। कहाँ पे फर्स्ट पर्सन रहता, हाँ तो बदलते हैं, हाँ फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन जो भी आएगा उसको बदलेंगे, थर्ड पर्सन हूबहू उतार देंगे, उसको कोई चेंज नहीं करते हैं, ठीक। उतारना है या आगे बताएं, उतार लिए, आगे बताएं। मिटा दें इसको ना, उतारना है आपको, फिर से देखें चेंज करने, हमको लगता है कि आप लोगों को पर्सन चेंज करने में दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना। अच्छा देखते हैं किससे चेंज होता है, लिखिए शी दिखाई पड़ता है, डायरेक्ट का सेंटेंस है, शी says to Mohit, if you give me a book, I shall give, नहीं बनेगा, छोड़िए, इतने छोटा बनाइए, हाँ फिर लोग तो बोले, कोई तो बोली, सोनी बोली ना, हमसे नहीं बनेगा। देखिए तो पहले इसे सोच लीजिए, ये तो पता है हमको सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, एक लड़का है, एक लड़का के लिए ऑब्जेक्टिव केस क्या आता है बताओ तो, हिम, और सब्जेक्टिव केस क्या आता है, ही। बस इतने टा जानना था और कुछ नहीं। इसमें देखिए तो ये क्या है, सब्जेक्ट है, यू सब्जेक्ट है कि नहीं है, साथ ही साथ कैसा पर्सन, सेकेंड पर्सन है, ठीक है। मी कैसा है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के साथ साथ क्या है, यह फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पी यानी फर्स्ट पर्सन, कोई दिक्कत नहीं ना। अब बदलिए इनडायरेक्ट में, डायरेक्ट है इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो क्या होगा, शी उतर जाएगा, सेज टू को किस में बदलते हैं, सेज के बाद अगर टू रहता है तो टेल्स में, तो यहाँ क्या होगा, टेल्स। मोहित है तो मोहित आ जाएगा, ऑब्जेक्ट ज्यों का त्यों होता है ना, मोहित। कॉमास और इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, डैट का, तो डैट दिखाई पड़ता है, इस मार्कर से दिखाई पड़ता है, डैट सही है ना। अब देखिए यू कैसा पर्सन, किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब देखिए यू सब्जेक्ट है ना, तो मोहित का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, ही, लिख दिए। अब कौन बोले कैसे हुआ, हु सेड, आपने कहा, अच्छा हमने बोला था बाबू किसी आदमी का नाम आ जाए ना,
होगा रिपोर्टेड रिपोर्टिंग स्पीच में। तो रिपोर्टेड स्पीच में जब पर्सन को चेंज करना है तो इसी नियम का फॉलो करेंगे, यानी अगर सब्जेक्ट लाना होगा तो ही लाएंगे, उसके लिए एक लड़का के लिए ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है वो लाएंगे, संबंध बताने वाला यानी पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा तो ही जाएगा, इस प्रकार से फॉलो करेगा। तो अब ये बताइए कोई लड़का है तो मोहित वे नहीं है ना आएगा, मोहित के लिए जो उपयुक्त प्रोनाउन है उसी का प्रयोग करना है, तो यहाँ ही हुआ। अब आई समझ में? गिव है तो क्या होगा? गिव्स ना, थर्ड पर्सन V5 सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, देखिए ना V1 है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का है ना। अब देखिए तो मी है, मी कैसा पर्सन, किसके अनुसार बदलेगा? मी बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार। लड़की है, लड़की का यानी ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हर, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर। उसके बाद क्या है? अ बुक। किसी को कोई दिक्कत? क्या अच्छे से समझ में नहीं आया यह बताइए। कहाँ किसको चेंज किए हैं? गजबे का बात करते हैं आप। किसको क्या चेंज किया? आपके सामने सब लिख दिए हैं, बाबू इस सब्जेक्ट के रूप में है। जब भी यहाँ इसके जगह पे आएगा ना तो कोई सब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। बात आए समझ में? तो यहाँ सब्जेक्ट के रूप में रखें। यहाँ देखिए ये कैसा है? ऑब्जेक्ट के रूप में है, तो ये जब भी आएगा ये सब्जेक्ट है, दोनों बराबरी का है। यहाँ लिख दिए हैं आपको समझने के लिए, बाबू ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, दोनों बराबरी का है। नहीं, इसको ऑब्जेक्ट में बदलिए। सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हर होता है, तो यहाँ हर लिखें। और बोलिए अब क्या दिक्कत है? इफ नहीं लिखे हैं? ओ, इसीलिए आप लोग अटक रहे थे। आप लोग बोलते गए, हम उतारते गए। डेट लिखें, डेट के बाद जो इफ है ना, इफ यहीं आ जाएगा, इफ को कुछ नहीं कर सकते। नहीं तो जो है वो तो रहबे करेगा, हटाएगा कैसे? उसको हटाने का कोई नियम ही नहीं है। कंजक्शन के रूप में है तो रहबे करेगा इफ, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बोलो दिव्या की प्रॉब्लम है, बताओ, बताएगी समस्या तब ना। बोलो काहे लेट से आए? हो गया तो हो ही गया, रहने दीजिए। जानबूझ के लेट करते हैं तो कीजिए, क्या दिक्कत है? शी से अब देखिए ध्यान से, यह है डायरेक्ट, ठीक। कहता है शी सेज टू राजीव, आई नहीं, इफ यू गिव मी अ बुक। क्या है? इफ यू गिव मी अ बुक, सेम सेंटेंस है। फिर उसमें जुड़ा हुआ है आई शाल गिव यू अ पेन। इसको कैसे बदलिएगा? पहले देख लीजिए कौन सा सब्जेक्ट है, क्या ऑब्जेक्ट है, इजी लगेगा। पहले आपको ना सेकेंड पर्सन को चिन्हित कर लीजिए। ये देखिए सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ साथ कैसा पर्सन? सेकेंड पर्सन, यही ना। ये कैसा पर्सन है? सेकेंड पर्सन। कोई दिक्कत? यह कैसा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है।
फर्स्ट पर्सन के साथ साथ क्या है? ऑब्जेक्ट है, यह ऑब्जेक्ट है और फर्स्ट पर्सन है। कोई किसी को प्रॉब्लम है? नहीं ना। फिर देखिए यह क्या है? सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के साथ साथ कैसा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। कैसा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। ठीक है। फिर देखिए यू यहाँ क्या है? ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के साथ साथ कैसा पर्सन है? यह सेकेंड पर्सन, यही ना, SEC पर्सन। अब बदलिए, इसमें भी देख लीजिए, यह सब्जेक्ट है और यह क्या है? ऑब्जेक्ट है। कोई दिक्कत नहीं ना? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? अब चलते हैं, चेंज करते हैं। डायरेक्ट में है, इनडायरेक्ट में बदलिए। क्या होगा? शी होगा। सेज टू को टू रहता है तो किसमें बदलते हैं? टेल्स में। हो गया। राजीव है तो क्या होगा? राजीव। डैट होगा इन्वर्टेड कॉमास के बदले। कॉमास और इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए किसका प्रयोग किए हैं? डैट का। इफ है तो इफ आ जाएगा। अब देखिए यू है सेकेंड पर्सन, किसके अनुसार बदलेगा? राजीव के अनुसार। एक लड़का है, एक लड़के का, ध्यान से सुनिए, एक लड़के का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? कोई एक लड़का है, मान लो यहाँ पे राजीव है ना, तो मैंने राजीव को लिया। इसका जो है सब्जेक्टिव केस क्या होगा? ही, लड़का के लिए। उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? हिम होगा। ये न होगा? और कुछ? चलिए, हमको सब्जेक्टिव केस में लाना है, बदलना है सब्जेक्ट के रूप में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ही क्यों आया? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना? पता चला ना, यू सब्जेक्ट के रूप में था, हम राजीव को नहीं रख सकते, इसके बदले जो उपयुक्त प्रोनाउन होगा उसी का हमने प्रयोग किया। कोई दिक्कत? गिव है तो क्या होगा? थर्ड पर्सन V5, गिव्स, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। मी है कैसा पर्सन? किसके अनुसार बदलिएगा? इसको बदलना है सब्जेक्ट के अनुसार। अब देखिए ई क्या है? सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, बराबर है क्या? इसका ऑब्जेक्टिव केस, सी का ऑब्जेक्टिव केस होता है हर। तो यहाँ क्या हो गया? हर। यहाँ हर कैसे आया? किसी को कोई डाउट है? बोलो, हर क्यों आया? किसी को डाउट है? नहीं ना? बात आ रहा है समझ में कि नहीं? फिर देखिए क्या बचा? अ बुक, यही ना? उतर गया। फिर आई कैसा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। किसके अनुसार बदलेगा? सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो आई के जगह पे क्या होगा? शी का आए हुआ, क्योंकि सब्जेक्ट को बदल रहे हैं तो सब्जेक्ट ही आएगा उसके जगह पे। सब्जेक्ट आया शी। अब क्या सी के साथ क्या लगता है? विल। विल गिव है तो गिव होगा। अब क्या? यू कैसा पर्सन? किसके अनुसार बदलेगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट कहाँ है? अरे यही राजीव है, यही ना? अब इसका ऑब्जेक्टिव केस राजीव का, कोई लड़का का, अभी हम लिखे थे, क्या होता है? हिम अ पेन। आप बताइए किनको प्रॉब्लम है? बोलिए, किनको डाउट है? क्या? बोलिए। नहीं नहीं, आपको कहाँ बोल रहे हैं? आपको नहीं भी रहने के बाद हो जाता है, इसलिए नहीं बोले आपको। हाँ, आपको बतेबे नहीं करते हैं। यू आर राइट। इसको मिटा दें? फिर बताना है ना। जब तक आप लोगों का पर्सन पूरी तरह से स्ट्रोंग नहीं हो जाएगा तब तक आगे देंगे नहीं बनाने के लिए एक्सरसाइज। और आज जो है ना, कोशिश करेंगे आप लोगों का पर्सन जो है क्लियर हो जाए। नहीं तो 6 to 7 वाला बेस जो है ना आप लोगों से आगे निकल जाएगा, उसको दिए एक्सरसाइज बनाने के लिए। आप लोग तो शिव जी के अनन्य भक्त हैं,
इसमें आप सवाल लिखिए ना, बना लीजिए ना, अभी तुरंत चेंज किए हैं, वो देख देख के उतारिएगा, कैसे बदलेगा। सीखने का मतलब क्या है, आप मिटा दीजिए, हम बना लेंगे। फिर देखिए क्या है, डायरेक्ट का सवाल है, क्वेश्चन है, कहता है शी, अच्छा आप लोग ही बनाइएगा, सेज टू मी, ही, सॉरी ही नहीं, यू नो him but he doesn't know you। बोलिए कैसे बदलिएगा। बोलिए बोलिए फटाफट। डायरेक्ट बोलिए, सोनी कैसे बदलिएगा, आप ही से पूछते हैं, हाँ बोले थे ना हमको बना दीजिए, बोलिए। कॉपी पे कहाँ है बना रहे, यहीं बोर्ड पे बोल दीजिए ना, हम लिख देंगे जो जो बोलिएगा। अच्छा, शी हो जाएगा, उसके बाद टेल्स मी, इन्वर्टेड कॉमर्स के बदले डायरेक्ट का प्रयोग, यू आर राइट। उसके बाद यह कैसा है, सब्जेक्ट है, यह तो बता दीजिए, और यह क्या है, ऑब्जेक्ट है, और कैसा पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है, और यह कैसा पर्सन बोले, ये सेकेंड पर्सन ना, अच्छा सेकेंड पर्सन है। फिर यह कैसा पर्सन है, थर्ड पर्सन, यही ना, अच्छा ये कैसा पर्सन है, सेकेंड पर्सन है, और साथ ही साथ क्या है, ऑब्जेक्ट है, सेकेंड पर्सन के साथ साथ ऑब्जेक्ट है, यही इनका नाम आपका, ठीक है। अब बोलिए तो कैसे होगा, आई होगा, किसके अनुसार बदले, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो आई हुआ, क्यों, क्योंकि यह सब्जेक्ट था और यह ऑब्जेक्ट था, तो बदलना है, बदल दिए। नो है, नो, हिम है, हिम किसके अनुसार बदलेगा, नो चेंज, क्यों, थर्ड पर्सन है, तो क्या हो गया, हिम। बट, बट के बाद ही डजंट, अच्छा डजंट, नो, नो, यू सेकेंड पर्सन किसके अनुसार बदलिएगा, मी के अनुसार, ई भी ऑब्जेक्ट, ई भी ऑब्जेक्ट, बदलना है, इसलिए क्या हो गया, मी। अब बताइए किसको डाउट है, हेमा जी समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ? नहीं आ रहा है, कुछ नहीं, कैसे बदलते हैं, इसका तीन गो मंत्र है। पहला है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो कैसे पहचानेंगे फर्स्ट पर्सन, आई और वी जो है फर्स्ट पर्सन है, इसका जितना है, आई का माई होता है, मी होता है, माइन होता है, जितने होंगे ये फर्स्ट पर्सन होंगे। उसी तरह वी का अस, वी, अस, आवर, आवर, ये जितने भी होंगे ये सब है फर्स्ट पर्सन, ठीक है। उसके बाद जो बचा यू, योर, यू, योर्स, ये है सेकेंड पर्सन। इसके अलावा जो बचा ही, सी, इट, ये तो जानवे करते हैं थर्ड पर्सन है, वो बदलता नहीं है, ठीक है, क्लियर। अब देखिए कहता है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, किसका फर्स्ट पर्सन, रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन जो है वह रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, आगे के अनुसार। देखिए इसमें देखिए कहाँ आया फर्स्ट पर्सन, मी था, फर्स्ट पर्सन में आता है, तो हमेशा सी के अनुसार बदल के किए हैं। आई फर्स्ट पर्सन था, तो इसको भी शी के अनुसार बदले हैं ना, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदला। यू है सेकेंड पर्सन, देखिए यू को जब भी बदले हैं पिछलका के अनुसार बदले हैं ना, उसमें भी देखिए यू को पिछलका के अनुसार।
और थर्ड पर्सन का था नो चेंज। देखिए थर्ड पर्सन बदले हैं क्या, हिम था हिम उतार दिए, ही था तो ही तो उतार दिए। समझ में आया कुछ कि नहीं, कि अभी डाउट है कैसे बदलते हैं? मिटा है ऊपर वाला, फिर बनाने देना है ना। मेरे लिखते लिखते आप लोग भी सवाल लिख लिया कीजिए, ठीक है। नो से टू गीता। ये डायरेक्ट का सवाल है या क्या कह रहा है? रोहित सेज टू रिया यू आर टीचिंग माई ब्रदर। पहले आप देख लीजिए पर्सन को, किस में? इससे हमको लेना देना थोड़ी है, हमको देखना रिपोर्टेड स्पीच में। रिपोर्टेड स्पीच का चेंज होता है, रिपोर्टिंग का नहीं, ठीक है। रिपोर्टिंग में चेंज करते हैं, रिपोर्टिंग में सिर्फ एक ही चेंज करते हैं। क्या चेंज करते हैं? सेज टू को, यानी इसका जो वर्ब होता है सिर्फ वही बदलता है ना। से टू रहता है तो टेल में जाता है, सेज टू रहता है तो टेल्स में चेंज करते हैं। सिर्फ से रहेगा तो नहीं बदलेगा और सेज भी रहेगा तो नहीं बदलेगा। बन गया वाह। इनडायरेक्ट में कैसे? रोहित टेल्स सेज टू को रिया, उसके बाद डैट। चलिए ठीक है। यू कैसा पर्सन? सेकेंड पर्सन। यू सेकेंड पर्सन है कि नहीं है? और सब्जेक्ट के रूप में है तो रिया के लिए क्या आएगा? शी। कोई दिक्कत? इज होगा, टीचिंग है तो टीचिंग आ जाएगा। माई फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलिएगा? रोहित का। हिज, हाँ। हिम कैसे, ये किस रूप में है? देखिए तो माई है, यह पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में है, तो हमको यहाँ जो लाना होगा वह पॉजेसिव एडजेक्टिव ही होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं? हाँ आ गया। हाँ हाँ बोलिए बोलिए, क्या बोल रहे थे? नहीं समझ में आया राहुल? तब किसको, कसमा बात को समझ में नहीं आया? बोलो रे। ये डायरेक्ट का सवाल है, इनडायरेक्ट में इसको बदलना है। तो पहले आप देख लीजिए, यह क्या है? सब्जेक्ट है, साथ ही साथ कैसा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन ना, फर्स्ट पर्सन ना है ना। एफ पी लिखते हैं, एफ पर्सन तो फर्स्ट पर्सन। यह क्या है? ऑब्जेक्ट है, काहे वर्ब के बाद है तो ऑब्जेक्ट है, और साथ साथ कैसा पर्सन है? सेकेंड पर्सन। एस ई सी और पी लिखते हैं, सेकेंड पर्सन।
उसके बाद यह क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, कहता है योर डॉग ना, अधिकार बता रहा है ना। उसके बाद कैसा है, सेकेंड पर्सन, बन भी गया। अच्छा, ही सेज टू को टेल्स में बदलते हैं, बदल दिए। सोनी है तो लिख दिए। उसके बाद डैड। अच्छा, आई फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, ही, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ही। क्या आएगा, देखिए आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, यानी आई की जगह पे बदलना है तो ही हो गया। लव है तो क्या आ जाएगा, लव्स, थर्ड पर्सन V5, यही ना। यू, अब देखिए सोनी का सब्जेक्टिव केस क्या होता, सी होता। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता, हर, यही ना। और संबंध बताने वाला क्या होगा, हर्स, ये ना पॉजेसिव एडजेक्टिव। अब हमको क्या करना है, ऑब्जेक्ट के रूप में लेना है। सोनी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हर ना। योर कैसे, किधर से आया जवाब, तब क्या बोल रहा था, कुछ तो बोल रहे थे ना, वो खांस रहे थे। हर होगा कि हिज होगा, यू, अच्छा ठीक है। एंड योर कैसा पर्सन, सेकेंड पर्सन, किसके अनुसार, सोनी के अनुसार। ये भी सोनी के अनुसार बदला। अब रिबार क्या होगा यहाँ पे, हर डॉग। किसी को कोई डाउट है, हर डॉग का है हुआ, नहीं, क्या, नहीं, सोनी वाला कॉलम में देखिए ना, पॉजेसिव एडजेक्टिव, हाँ। The boys say to the teacher, बॉयज ने टीचर से कहा, क्या कहा, we can't do without your help। क्या बोले सोनी, आपने कुछ कहा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बदलना है। पहले इसमें देख लीजिए, तो ये सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट के साथ कैसा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, कोई दिक्कत। ये क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, साथ ही साथ कैसा, सेकेंड पर्सन, यही ना है। बदलिए, द बॉय, तो क्या कीजिएगा, द बॉय होगा कि बॉयज है, बॉयज है। से टू को किस में बदलते हैं, बदल दिए टेल में। द टीचर, टीचर भी आ गया। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमर्स के बदले डैट। वी कैसा पर्सन, किसके अनुसार। अब देखिए बहुत सारा लड़का है, इसका सब्जेक्टिव केस क्या होगा, दे। देखिए एक लड़का रहता है तो उसका सब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम करते हैं। बहुत सारे हैं तो दे हुआ। मान लीजिए लड़कों का एक झुंड जा रहा था, हम क्या बोलेंगे, दे आर गोइंग, बोलेंगे ना, दे आया ना। बहुत सारा है तो दे हो गया। दे के साथ क्या लगाइएगा, अरे कांट है तो कांट ही हो जाएगा, मॉडल्स है। उसके बाद डू है, विद आउट है तो विद आउट हो जाएगा, देयर होगा। अच्छा, सेकेंड पर्सन किसके अनुसार,
द टीचर है, द टीचर माना एगो टीचर, इसके लिए सब्जेक्टिव केस ही और ऑब्जेक्टिव केस हिम और पॉजिटिव एडजेक्टिव हीज। अब किसका प्रयोग करना है? पॉजिटिव एडजेक्टिव है तो क्या होगा? हीज होगा ना। उसके बाद क्या है? हेल्प है। हो गया? समझ में आई या नहीं? एक्सरसाइज बनाने दें? कंफर्म ना? लिखिए एक्सरसाइज 73 बना के लाना है ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन से, ऑक्सफोर्ड करंट सॉरी इंग्लिश ग्रामर से, ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ग्रामर। न्यू या ओल्ड जो भी होगा सब में होगा, एक्सरसाइज 73 बना के लाइएगा। ठीक है? 25 होंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने के लिए। ठीक है ना?